दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति को कितना सेविंग्स अकाउंट रखना चाहिए। इसके अलावा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप कितने दिन तक ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं अकाउंट में तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके साथ साथ आप कितने दिन तक ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपको दो अकाउंट्स रखना ही रखना चाहिए। एक व्यक्ति को कम से कम दो सेविंग्स अकाउंट रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट रखते हैं और मान लो आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप जा रहे हो ब्रांच में पैसे निकालने के लिए, एटीएम पर जा रहे हो पैसे निकालने के लिए और बाई चांस आपका एटीएम बंद हो जाता है या फिर उस बैंक में सर्वर इशू हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपका पैसा निकल नहीं पाता है, तो आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप दो सेविंग्स अकाउंट रखो, ताकि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो अगर आपका एक बैंक का सर्वर डाउन है तो आप दूसरे बैंक से अपना पैसे निकाल लो बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आपको मिनिमम दो सेविंग्स अकाउंट्स रखना ही रखना चाहिए एक व्यक्ति को। और यहाँ पर अगर हम आरबीआई गाइडलाइन की बात करें तो आप जितना मर्जी चाहे उतना सेविंग्स अकाउंट्स रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कि एक व्यक्ति इतना ही सेविंग्स अकाउंट रख सकता है, जितना मर्जी चाहे उतना आप सेविंग्स अकाउंट रख सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कि एक व्यक्ति कितने दिनों तक ट्रांजेक्शन्स नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशंस में उसका जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, इसके अलावा इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक साल तक यानी कि 1 ईयर तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स अपने अकाउंट में नहीं करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ना ही तो किसी के पास में पैसे भेजते हैं, ना ही तो उस अकाउंट से पैसे निकालते हैं, ना ही तो आप डिपॉजिट करते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो अकाउंट इनएक्टिव मोड में चला जाता है, यानी कि इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है। लेकिन आप जैसे ही एक साल के बाद में जैसे ही पैसे डालते हो तो वो ऑपरेटिव मोड में हो जाता है। इसके अलावा अगर आप 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हो, अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हो, तो ऐसे कंडीशंस में वो अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग को अपने बैंक के ब्रांच में विजिट करना होता है और वहां पर आपको आधार कार्ड का फोटो कापी और पैन कार्ड का फोटो कापी, 2 फोटो यहाँ पर आपको देना पड़ता है, तब आपका अकाउंट जो है वो चालू होता है। इसके अलावा अगर आप 3 साल तक अपना सेविंग्स अकाउंट्स यूज नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो जाता है और यहाँ पर कोई भी पैसे डालते हो तो पैसे तो आ जाता है लेकिन आप पैसे निकाल नहीं पाते हो। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ब्रांच में जाना है और सेम वही कंडीशंस अप्लाई करना है, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड से फिर से केवाईसी करना है, तब आपका अकाउंट यहाँ पर चालू होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर मैं कितने दिनों तक अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स ना करूं तो मेरा अकाउंट बंद हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि टोटल 10 ईयर्स होता है, यानी कि 10 ईयर्स में अगर आप कोई भी एक्टिविटीज अपने अकाउंट में नहीं करते हैं, कोई भी लेन देन नहीं करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स किसी के पास में भी फंड ट्रांसफर नहीं करते हैं, ना ही तो डिपॉजिट करते हैं, यानी कि कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो अकाउंट पूरी तरह से बंद हो जाता है और वो अकाउंट फिर चालू नहीं होता है। भले ही उस अकाउंट में आपका पैसा काफी ज्यादा हो, 2-4 लाख हो या फिर 10-20 हजार हो, फिर भी आपका अकाउंट चालू नहीं होगा, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा 10 साल में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अगर आपके पास में सेविंग्स अकाउंट्स है तो आपको लेन देन करते रहना चाहिए ताकि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज ना हो। तो यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।